नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में सामान्य हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे गए थे उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में। तो दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है अगर सामान्य हिंदी के प्रश्न अगर इसके चाहते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक, ताकि पता चल सकेगा जो कि व्याकरण और कुछ उससे हटके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की जो परंपरा है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए सबसे पहले, और लाइक का बटन जरूर दबाइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती परीक्षा, जो पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा हुआ था जून 2018 में, उसमें पूछे गए थे प्रथम पाली में। तो आइए, पहला जो प्रश्न है कि राजपुत्र में समास है, किसका समास है? तो आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है राजपुत्र। तो दोस्तों, राजपुत्र का विग्रह होगा राजा का पुत्र, राजपुत्र, जो कि तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 है कि आम खाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आम खाया जाता है में कौन सा वाक्य है? देख, जो 4 ऑप्शन है और इसके अनुसार जो आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्म वाक्य है। देखिए, आम खाया जाता है इसमें कर्म वाक्य है, तो ध्यान देना, क्योंकि आम जो है खाने इसमें खाया जाता है, जो जिस यानी कि आम में कर्म वाक्य का जो है प्रयोग हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से अवयव है, कौन सा अवयव है? और उत्तर है दोस्तों सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी तथा। तथा जो है अवयव है, तथा समुच्चय बोधक अवयव है और इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 कि हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो आप चिन्ह के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ही सिंपल। और देखिए, अल्प विराम आप ये जानते हैं, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी है, ये पूर्ण विराम है, और अल्प विराम जो है ऑप्शन डी वाला है, जिसे कॉमा भी बोलते हैं, तो अल्प विराम है। अगर सेमी कॉलन रहता तो उसे भी अल्प विराम बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 की नाक कटाना मुहावरा का अर्थ क्या है? उत्तर है बदनामी होना। तो बदनामी होना, नाक कटाना होता है। आप प्रयोग अगर करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं कि इस लड़की ने तो घर से भागकर और शादी करके जो है रमेश की नाक ही कटा दी। तो ऐसे इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 कि काला अक्षर भैंस बराबर, बहुत ही फेमस जो है लोकोक्ति है, तो का सही अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन है और जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पढ़ा लिखा ना होना, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि जो है पढ़ा लिखा ना होना, और इसका मतलब होता है कि निरक्षर होना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? 7 नंबर आंसर है इसका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा विस्मय। अद्भुत रस 9 रस होते हैं, जिसमें अद्भुत और अद्भुत का जो स्थायी भाव विस्मय है। तो 9 रस आप जानेंगे कि 9 रस होते हैं, जैसे क्रोध है, हास्य है, और भी बहुत सारे जो है रस है, विस्मय है, तो विस्मय या अद्भुत एक ही बात है। देखिए प्रश्न नंबर 8 में सोरठा के प्रथम चरण में जो है कितनी मात्राएं होती हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि, तो सोरठा में के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? और उत्तर है 11 मात्राएं होती है। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्दालंकार नहीं है? इस बात पे ध्यान देना है, नहीं पर। और जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रूपक। तो रूपक शब्दालंकार जो है इसमें 11 होकर अर्धालंकार है, क्योंकि इसका अंतर शब्द पर नहीं अर्थ पर आधारित होता है। शेष तीनों जो है शब्दालंकार ही है। तो ये रूपक है जो कि नहीं है शब्दालंकार, ये तीनों अनुप्रास, यमक, श्लेष जो है शब्दालंकार है, जबकि रूपक नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सा है? देखिए, और उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा फ जो है दंत्य ध्वनि है। नेक्स्ट प्रश्न चलते, प्रश्न नंबर जो है 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण
अघोष है। कौन सा वर्ण जो है अघोष है? ये सारे व्यंजन वर्ण है। और दो तरह के वर्ण होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर जो वर्ण होता है वो अलग है, ये व्यंजन वर्ण की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए जो च जो है, च अघोष व्यंजन है। हमारा आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, च अघोष व्यंजन है। और इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ दूर दूर रहती है, उनमें ध्वनि नहीं होती है। प्रत्येक वर्ण के प्रयोग से अक्षर अघोष होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? और उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, सुंदरता। सुंदरता जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सौभाग्य, काव्य, चंद्र ये जो है पुल्लिंग है। ठीक है, तो जिसका प्रयोग ऐसे करेंगे सुंदरता का कि उसकी सुंदरता प्रशंसनीय है। और भी कई तरह से तो हो सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? और उत्तर है ऑप्शन डी, सागर। सागर जो है एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि आशा, आज्ञा, गरिमा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए सागर का सागर गहरा है एग्जाम्पल के रूप में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? बहुवचन में होता है। और उत्तर दोस्तों इसका 14 का बी, दर्शन। दर्शन का प्रयोग जो है बहुवचन में होता है। ठीक है, एक वचन बहुवचन। ठीक है, जैसे गाय तो गाय, बहन तो बहनें, लता लताएं, ये बहुवचन, ये सिंह एक तरह से एक वचन है, जबकि दर्शन जो है बहुवचन है। तो गाय का गाय हो जाएगा, अगर बहुवचन बनाना हो तो बहन का बहनें हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? और उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यह वह जो इस तरह का जो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के बदले में संज्ञा के बदले कोई शब्द का इस्तेमाल किया तो उसे सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सा है, जैसे कि राम आम खाता है, वह सीता के साथ वहाँ गए। इस तरह से जो अगर प्रयोग करेंगे, या किसी के बारे में, जैसे रमेश अपने दोस्त के साथ खेल रहा था, लेकिन उसने बाद में खेलना बंद कर दिया, तो उसने जो शब्द आया वो एक सर्वनाम है। नेक्स्ट है 16 में कि निम्नलिखित में से विशेषण खोज रहा है। देखिए विशेषण कौन है, तो ये सब व्याकरण से पूछे गए हैं। और उत्तर है दोस्तों नया। नया जो है विशेषण शब्द है, ये गुणवाचक विशेषण है। नया शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है 17 नंबर में कि सीता सो रही थी, वाक्य का काल क्या है? वो कौन से काल का सीता थी? एक तो जो आप जानते हैं कि भूत में, लेकिन भूत में कौन सा भूत है? यानी पास्ट टेंस का जो ये वाक्य है, वो टेंस जो सेंटेंस है वो किस काल में है, किस काल में चल रहा है? जैसे आप जानते हैं इंग्लिश में तो होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, इम्परफेक्ट होता है, परफेक्ट इम्परफेक्ट होता है। तो इस तरह से होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो 4 होते हैं। उसी तरह हिंदी में भी होते हैं। और इसमें कौन सा है आप तो, लेकिन हिंदी से हाँ इंग्लिश में तो कंटिन्यूअस में आप बता देंगे कि हाँ ये अंग्रेजी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसे मतलब ट्रांसलेट करेंगे तो कंटिन्यूअस का हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन हिंदी में कौन सा होगा? देखिए आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन सी हो जाएगा, अपूर्ण अभूत। ठीक है, अपूर्ण भूत हो जाएगा। और अपूर्ण भूत काल है, ये सीता सो रही थी, क्योंकि क्रिया जो है भूतकाल में चल ही रही है, खत्म नहीं हुई है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? और आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, गांव। गांव जो है तद्भव है। तद्भव का मतलब होता है, देखिए जो कि सब बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ शब्द जो है तद्भव है। तत्सम जो कि संस्कृत से लिया गया शुद्ध जो है तत्सम होता है। देखिए ये तत्सम में ये अमृत उच्च एकत्र आ जाएंगे। जैसे एकत्र को इकट्ठा करना है कर देंगे तो तद्भव, ऊंचा कर देंगे तो तद्भव बन जाएगा। अमृत को अगर बोला अमृत को, अमृत के लिए थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा अभी अचानक, खैर। तो इस तरह से जब बिगड़ा हुआ रूप जो है तद्भव कहलाता है। देखिए फिर से एक बार कि गांव तद्भव शब्द है और इसका तत्सम वो क्या होगा, ग्राम होगा। तो इसका शब्द ग्राम हो जाएगा, बाकी तीनों जो है तत्सम ही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में तत्सम कौन है? 4 ऑप्शन है और आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राहक। ग्राहक जो है तत्सम है, यानी कि इसे ग्राहक भी बोलता है लोग।
कस्टमर तो खैर है अंग्रेजी में बोला ही जाता है, खरीदने वाला। ऐसे अब देखिए गधा, गाय, घोड़ा ये सब तद्भव शब्द है। जैसे ग्राहक शब्द तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा गाहक, जैसा कि मैंने बताया। शेष तीनों शब्द जो है तद्भव शब्द हैं। जैसे गाय का गौ होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट जो है 20 नंबर में जल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ ध्यान देंगे नहीं है, तो अक्सर आदमी लोग नहीं छोड़ देता है, सीधा आंसर मारता है सीधा कि जल का जो पर्यायवाची है वो क्या है, नीर। नीर पे जल्दीबाजी में हो जाता है कभी कभी, बहुत सारी गलतियाँ होती है, लेकिन ध्यान देना होगा। ये समीर जो है नहीं है जल का पर्यायवाची, ठीक है। बाकी नीर, सलील, अम्बु ये पर्यायवाची है जल का। नीर मैंने भी जल ही होता है, सलील मैंने भी जल, अम्बु मैंने भी जल ही होता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों समीर का मतलब होता है हवा, याद रखेंगे समीर का मतलब हवा होता है। नेक्स्ट जो है 21 नंबर में कि जटिल का विलोम क्या है। जटिल का विलोम क्या है, और जो उत्तर है दोस्तों जटिल का विलोम जो है सरल है। सरल जो है जटिल का विलोम है, और क्योंकि जटिल का मतलब तो कठिन, अतः सरल इसका विलोम होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है 22 नंबर में वर्ण का अर्थ है। वर्ण का अर्थ नहीं होता, क्या नहीं होता वर्ण का अर्थ, और ये उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सुंदर। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। देखिए वर्ण, अक्षर, रंग, जाति, वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता है, ठीक है। वर्ण का अर्थ मतलब देखा है तो अक्षर से, रंग से, जाति से है इसका अर्थ, लेकिन सुंदरता से नहीं है, सुंदर से नहीं है। नेक्स्ट जो है 23 नंबर में, यहाँ फिर समझेंगे कि वर्ण, जैसे कि वर्ण, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, रंग वर्ण कौन सा वर्ण है। तो देखिए बोलता है लोग कि गौवा वर्ण का है, गौर वर्ण है, इस तरह से। जाति भी होता है तो सवर्ण है या निम्न वर्ग का है, इस तरह से तो बोला भी जाता है। तो सुंदर इसका अर्थ नहीं है, वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता है। नेक्स्ट है 23 नंबर, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए उत्तर है दोस्तों ए यानी दुष्कर, ठीक है। जिसे करना बहुत कठिन हो ये दुष्कर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है 24 नंबर में कि अली अली, अली अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है। अली अली का, तो देखिए जो उत्तर है और आंसर जो हमारा जो होगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा भौरा। पहला अली के लिए भौरा और दूसरा अली के लिए जो है सखी शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर में कि अपमान, अपमान में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग यानी दोस्तों जो कि पहले लगता है प्रत्यय बाद में, जो किसी शब्द के पहले लगने वाले छोटे छोटे, जैसे कि अ, मन, मान, अप जो है ये सारे उपसर्ग हैं जो शब्द से पहले लगते हैं। जैसे मान के पहले क्या लगा है, तो जाहिर सी बात है आंसर जो यहाँ है, और उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा अप। अप उपसर्ग है और मान में लग जाने से अपमान एक शब्द बन गया है। इस तरह नेक्स्ट जो है घबराहट, तो घबराहट में प्रत्यय कौन सा। तो देखिए प्रत्यय जो है शब्द के आखिरी में लगता है, ये अट, हट, आहट, राहट, तो कौन सा शब्द लगा हुआ है इसमें, ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। और उत्तर दोस्तों आहट, तो घबराना में, घबर में आहट लगा हुआ है तो घबराहट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रत्यय है। नेक्स्ट जो है 27 नंबर परमार्थ का संधि विच्छेद यानी कि तोड़ना क्या है। उत्तर है परमार्थ का संधि विच्छेद जो है ऑप्शन ए हो जाएगा परम जोड़ अर्थ, परमार्थ हो जाएगा। देखिए परम अर्थ जो है ये दीर्घ संधि है। प्रश्न नंबर 28 है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है, क्या कौन सा है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, उत्तर है दोस्तों मैंने, क्योंकि यह मैंने की जगह मुझे यह काम कर लेना चाहिए ऐसा शुद्ध हो था, लेकिन यहाँ मैंने कर दिया जो कि गलत है, तो मैंने अशुद्ध अंश है। नेक्स्ट है और ये है पद्मावत किसकी रचना है, ठीक है। पद्मावत जो है किसकी रचना है, और उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, ये है मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, तो ध्यान देने योग्य है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 30 है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन जो हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद, ये जो है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता है।
नेक्स्ट है भारत भारती। भारत भारती के रचनाकार कौन है? और उत्तर है दोस्तों भारत भारती के रचनाकार जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, भारत भारती के रचनाकार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32 है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट है, रामधारी दिनकर के बारे में ऐसा पूछा जाता है। तो जो साहित्य अकादमी जो अकादमी का पुरस्कार मिला है वो उनकी कौन सी रचना है? और जो उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन जो होगा संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको, रामधारी सिंह दिनकर को, संस्कृति के 4 अध्याय पर। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन सबसे पहले दबाइए दोस्तों, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, घंटी को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिले, चाहे वो कोई भी वीडियो किसी तरह का वीडियो हो। लेकिन इतना है कि सारे वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्ज़ाम परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं। साथ साथ दोस्तों इसे अधिक से अधिक लोगों तो शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ भी, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।